नमस्कार, मेरा नाम है शिवम दुबे और आप सब चेतना मंच देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी सुशासन बाबू ने मंगलवार यानी 7 नवंबर को सदन में जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर सेक्स ज्ञान का ऐसा पन्ना पलटा है कि उनका बयान वायरल होने लगा है। हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। बीजेपी ने, खास करके बीजेपी ने नीतीश कुमार के बयान पर तो घेरा ही है, वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने माफी मांगने के लिए कहा है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार के बयान पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी कैसे पीछे रहते, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। बात बता दें, इसका कोई अगर कोई गलत मतलब निकालता है तो ये गलत बात है। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री का बयान आया जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है भाई, साइंस बायोलॉजी ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। तो हमको लगता है अगर सेक्स एजुकेशन की अगर बात है, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए, एतराज नहीं लेना, बट इट शुड बी मोर टेकन एज अ सेक्स एजुकेशन। उन्होंने नीतीश कुमार के बयान का समर्थन किया है। नीतीश कुमार सदन में अपनी बात रख रहे थे, इसी दौरान वो क्या कहते हैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। वो कहते हैं कि जब शादी होगा लड़का लड़की का, तो जो पुरुष जो करता है वो तो करेगा ही ना, उसमें वो पैदा हो जाता है, उसी में बच्चा पैदा हो जाता है। लड़की पढ़ लिख लेती है तो वो तो करेगा, ठीक है, लेकिन करता तो है। जान लीजिए कि संख्या घट रही है, इसमें कमी आई है। ये हूबहू नीतीश कुमार के शब्द हैं। और ये कहाँ दिए गए हैं? किसी टपरी पर, किसी चाय की टपरी पर नहीं, किसी गुंटी पर नहीं, किसी बनिए की दुकान पर नहीं, बिहार के सदन में दिया गया इनका बयान। वो भी किसी छोटे मोटे पार्टी के नेता प्रवक्ता का नहीं है, मुख्यमंत्री का बयान है ये। नीतीश कुमार के बयान पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कहते हैं कि अगर कोई इस बयान का गलत मतलब निकालता है तो ये गलत बात है। मुख्यमंत्री का बयान सेक्स एजुकेशन को लेकर था। जब भी सेक्स एजुकेशन की बात आ जाती है तो लोग शर्माते हैं, झिझकते हैं, जिससे बचना चाहिए। इसकी पढ़ाई तो अब स्कूलों में भी होती है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए व्यवहारिक तौर पर क्या किया जाना चाहिए, इसे गलत तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए। अब राजनीति शुरू होती है। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को बीमार बता दिया, मानसिक बीमार। सीएम नीतीश कुमार यानी सुशासन बाबू के बयान के बाद बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि यह पूरी तरह सार्थक है कि नीतीश कुमार मानसिक दिवालियेपन का शिकार है। भारत का संविधान ये कहता है कि जो व्यक्ति बीमार है उसे गद्दी पर बने रखने का कोई अधिकार नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई ना कोई मुख्यमंत्री को गलत दवाई देने का काम कर रहा है। यह जांच का विषय है और इस पर जांच होनी चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग क्या कहती है कि नीतीश कुमार माफी मांगे, आपको ये भी बता देते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बयान के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष ने कहा, एनसीडब्ल्यू इस देश की प्रत्येक महिला की ओर से सीएम नीतीश कुमार से तत्काल और स्पष्ट माफी की मांग करती है। विधानसभा में उनकी अशोभनीय टिप्पणी अपमानजनक है। उनके भाषण के दौरान इस्तेमाल की गई ऐसी अपमानजनक और घटिया भाषा हमारे समाज पर एक काला धब्बा है। अब अगर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की माने तो उनके अलावा कि सेक्स एजुकेशन दे रहे थे विधानसभा में नीतीश कुमार, जो कि कितना पढ़े हैं शायद ये मुझे तो नहीं पता। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अपनी जानकारी शेयर कर दीजिएगा। नीतीश कुमार कितना पढ़े हैं वो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये सेक्स एजुकेशन का सबसे बढ़िया जगह इन्हें विधानसभा मिला, जहां पर इनके अगल बगल सब इनकी महिला मित्र, महिला नेता जो होती हैं वो सब आसपास बैठी हुई हैं। और अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब नीतीश कुमार इस आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे तो इनके आसपास मौजूद, वो सदन में मौजूद वो महिलाएं शर्मसार हो रही थी। ये आपजनिक बात नहीं बोलना चाहिए। अरे आप लोग को, हम लोग कहे थे भारतीय जनता पार्टी जनगणना, हम लोग भी थे, पूरे भारतीय जनता पार्टी आपको समर्थन किए
और ये शब्द बोल रहा है। जब इधर से बोला गया था से आपने जनगणना पर बोलिए, और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी ऐसा शब्द बोला है, आप लोग भी सुने हैं, सभी लोग सुने हैं। जब हम बाल बच्चे के बेटा बेटी की जब शादी करेंगे तो परिवार बढ़ेगा, और उसके हम उच्चारण और विधानसभा में करेंगे, एक बहुत निंदनीय बात है। वो जिस बात को कह रहे थे उसको और मर्यादित तरीके से कहा जा सकता था, लेकिन महिलाओं से संबंधित वो संवेदनहीन व्यक्ति हैं। महिलाओं के प्रति उनके नज़र में कोई सम्मान नहीं है। लगातार अपने हाथों से अपने चेहरों को ढक रही थी। इस तरीके का सेक्स एजुकेशन लगातार देना, सेक्स एजुकेशन कोई गलत नहीं है जैसा कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं, लेकिन कैसे दिया जाता है, किस ढंग में दिया जाता है, किस वे में दिया जाता है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। सेक्स एजुकेशन देना ये इंपॉर्टेंट है, बट कहां दे रहे हैं, किसे दे रहे हैं और किस लहजे में दे रहे हैं। नीतीश कुमार का लहजा आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक ऐसा सनकी मुख्यमंत्री बयान दे रहा है जो कि सदन की मर्यादा को एक तरीके से कहिए कि तार तार कर रहा है। फिलहाल इस मामले पर राजनीति तेज हो गई है। आप अपनी भी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। हम आपके राय की पूरी एक तरीके से इसका प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी के लिए मैं आप सबसे इजाजत देना चाहूंगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए। देखते रहिए चेतना मंच। धन्यवाद।